नमस्कार मेरी प्यारी फैमिली। मैं हूं आपका अपना मिस्टर एक्स और उम्मीद करता हूं आप एकदम बढ़िया से होंगे। तो साथियों, आज मैं आपके लिए आरोही की स्टोरी लेकर आया हूं। अब जो साथी पहली बार इस स्टोरी को सुन रहे होंगे वह शायद आरोही के बारे में ना जानते हो, लेकिन जो पुराने साथी लगातार हमारे चैनल पर हर रोज स्टोरी सुनते हैं वह हर स्टोरी से परिचित है और हर किराएदार को भी अच्छे से जानते हैं। तो चलिए मैं फिर भी आपको बता दूं कि इस स्टोरी के पिछले एपिसोड में आपने सुना कैसे सड़क किनारे बस स्टॉप पर खड़ी एक लड़की को कुछ लड़के किडनैप करते हैं और उसके बाद उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देते हैं, जिससे आहत होकर वो लड़की सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर लेती है। लेकिन सबूतों के अभाव में उसके गुनहगारों को सजा नहीं मिलती है। तब उस लड़की की आत्मा खुद ही अपना बदला लेना शुरू कर देती है और उन 5 लड़कों में से 2 कुशल और पुनीत की जान ले लेती हैं। वही इन 5 दोस्तों में जो एक लड़का था जिसका नाम था अनुज, वह भी इन 5 दोस्तों के ग्रुप में शामिल था और उसे पूरे कांड में साथ था। लेकिन उसे पता नहीं था कि जिस लड़की के साथ उसने गलत काम किया है वह उसकी भाभी है, यानी उसके बड़े भाई आरव की होने वाली पत्नी थी और यह बात उसके बड़े भाई आरव को पता चल चुकी थी। लेकिन तभी अचानक से किसी तंत्र शक्ति के प्रभाव से कोई उस लड़की की आत्मा पर काबू पा लेता है और उसे कैद कर लेता है। और अब चलिए आगे की स्टोरी जानते हैं। आरव उस सुनसान जगह पर अकेला खड़ा था, क्योंकि अब आरोही की आत्मा ने सारा सच उसको बता दिया था कि मेरी मौत के पीछे उसका भाई भी कहीं न कहीं शामिल था। लेकिन अब उसकी आंखों के सामने उस एक ही पल में आरोही हमेशा हमेशा के लिए हवा में विलीन हो गई। वो पल आरव की जिंदगी के बहुत ही नाजुक पल थे, क्योंकि इन्हीं कुछ पलों में उसे आरोही का सच पता चला था। उसे ये पता चला था कि उसने अपनी मोहब्बत को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है और उसकी वजह उसका अपना छोटा भाई है। आरव के मन में उस वक्त हजारों सवाल थे, बरसों की बातें थीं जो वो आरोही से करना चाहता था। कहीं ऐसे सपने जो उसने देखे थे और जिन्हें वो आरोही के साथ पूरा करना चाहता था, सब अधूरे रह गए थे। आरव वहीं बैठे बैठे घंटों रोता रहा। कुछ ही पलों में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई, एक तरह से खत्म ही हो गई। जब वो काफी देर तक घर नहीं लौटा तो उसकी माँ ने उसे फोन किया। माँ का फोन देखकर उसने अपने आंसू पहुंच लिए। अपने दर्द को अपने अंदर ही दबाकर उसने कॉल रिसीव किया। उसकी माँ उसे लेकर बहुत परेशान थी, तो उसने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि वो सेफ है और कुछ ही देर में घर लौट रहा है। फोन कट करते ही आरव एक बार फिर फफक कर रो पड़ा और उसने आसमान की तरफ अपनी बाहें फैलाते हुए एक बार फिर जोर से आरोही का नाम पुकारा, आरोही। लेकिन इस बार उसके पुकारने के बाद भी आरोही नहीं आई, क्योंकि उसे मंत्र शक्ति के माध्यम से कीलित कर दिया गया था। उस वक्त आरव की जो हालत थी उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उसे तो बस भावनाओं के संवेग से ही समझा जा सकता है। आरव और आरोही का प्यार इतना गहरा था कि 4 साल अमेरिका में रहने के बाद भी आरोही के अलावा और उसकी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की नहीं आई थी। और ऐसा भी नहीं था कि आरोही बहुत ज्यादा सुंदर थी या बहुत ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। वो एक साधारण सी दिखने वाली मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी। उसके बाद भी अमेरिका जैसे देश की चमक दमक में रहने वाली दूसरी मॉडर्न लड़कियां आरव की जिंदगी में आरोही की जगह नहीं ले पाई थी। उन दोनों का प्रेम इतना सच्चा, इतना गहरा था कि आरोही की मौत भी उन दोनों को जुदा नहीं कर पाई थी। शायद ऐसे प्रेम को ही आत्मा से आत्मा का प्रेम कहा जाता है, जो दैहिक बंधनों से मुक्त और उन्मुक्त होता है। ऐसा प्रेम जो कभी मीरा ने कृष्ण से किया था, ऐसा प्रेम जो राधा और कृष्ण के संबंध का आधार बना, जहां प्रेम के अतिरिक्त इस संबंध को और कोई नाम नहीं दिया जा सकता। इस आत्मिक आकर्षण में शरीर का कोई मोल नहीं होता। यही प्रेम वास्तव में प्रेम का सच्चा स्वरूप है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो महज बाहरी आकर्षण है, मोह है, वासना है या फिर इंसानी जरूरत है। इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। आखिरकार आरोही का इंतजार करते करते आरव थक हार कर अपने घर लौट आया। जब वो घर लौटा तब तक शाम ढल चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा और धुंध छा गई थी। ठंड भी बढ़ गई थी।
लेकिन उसके इंतजार में उसकी मां अब भी ड्राइंग रूम में बैठी उसका वेट कर रही थी। उन्हें आरव की चिंता हो रही थी, क्योंकि पुनीत के घर से लौटते ही सीधे बिना किसी को कुछ बताएं वो कहीं चला गया था। उसने सुबह से ना तो कुछ खाया था और ना ही उसका कहीं कोई अता पता था। ऊपर से अनुज के दोस्तों के एक के बाद एक हो रहे मिस्टीरियस मर्डर्स ने उन्हें और ज्यादा टेंशन में डाल दिया था। अब उन्हें आरव और अनुज अपने दोनों बच्चों की बहुत चिंता होने लगी थी। घर लौटते ही जब आरव ने अपनी मां को हॉल में बैठे हुए देखा तो उन्हें वहां देखकर वो चौंक उठा और चौंक कर आश्चर्य भरी नजरों से उनकी तरफ देखते हुए वो बोला, अरे मम्मा, इतनी ठंड बढ़ गई है, लेकिन आप अभी तक यहीं बैठी हैं। उसे अपने सामने देखकर और उसका सवाल सुनकर जवाब देते हुए उसकी मां बोली, अरे आरव, आ गया तू। मैं बस तेरा ही इंतजार कर रही थी। बेटा, आजकल हमारे शहर का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए ज्यादा देर घर के बाहर रहना ठीक नहीं है। तुम्हें टाइम से घर आ जाना चाहिए बेटा। मैं तेरा ही वेट कर रही थी। आजा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। कहते हुए उसकी मां उसे खाना परोसने के लिए डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ी। अपनी मां की बात सुनकर और अपने प्रति उनका लगाव देखकर आरव की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने दोनों हाथों से अपनी मां की दोनों कलाइयां थाम ली और उनसे गले लगते ही बोला, मैं ठीक हूं मां, आप मेरी चिंता मत करो। मैं खाना खुद खा सकता हूं, आप जाकर आराम करो। कहते हुए आरव अपनी मां को उनके कमरे के दरवाजे तक छोड़ आया। उसकी मां उसे खाना परोसने के लिए इंसिस्ट करती रही, लेकिन उसने उनकी एक नहीं सुनी और वो उन्हें उनके कमरे तक छोड़ आया और फिर खुद भी अपने कमरे में चला गया, क्योंकि उस वक्त जो कुछ भी उसके साथ बीती थी, उसके बाद खाना खाना तो दूर, उसे तो जीने की इच्छा भी नहीं रही थी। बार बार उसकी आंखों के सामने आरोही का तड़पता चेहरा घूम रहा था। उसके कानों में उसकी चीखें गूंज रही थी और उसे बार बार बस एक ही बात याद आ रही थी जो आरोही ने उसे बताई थी। अपने भाई और उसके दोस्तों द्वारा उसके साथ की गई वो हैवानियत। उसके अलावा उसे अपने प्रति अपनी मां की इतनी फिक्र देखकर, उनका इतना प्यार देखकर आरोही की मां की याद आ गई, क्योंकि वो जानता था कि आरोही की मां का एकमात्र सहारा उनकी बेटी आरोही ही थी। ऐसे में उनके बारे में सोच सोच कर आरव का बुरा हाल हो रहा था। आरव तो चाहकर भी इस बात को भुला नहीं सकता था। एक तरफ उसका भाई था और दूसरी तरफ वो लड़की जिसे उसने दिलों जान से मोहब्बत की थी, प्रेम किया था। इसलिए बिना कुछ खाए पिए ही वो अपने कमरे में लौट आया। उसके आने की आहट सुनकर उसका भाई अनुज, जो घर के पीछे बरामदे में बैठा पिछले कुछ दिनों में अपनी जिंदगी में आए भूचाल की स्मृतियों में डूबा हुआ था, वो अंदर उसके कमरे में पहुंचा। आरव के कमरे में एंटर होते ही उसने कहा, अरे भैया, आ गए आप इस तरह अचानक कहां चले गए थे? आई मीन, आपने कॉल भी रिसीव नहीं किया मेरा। अनुज ने बस अभी इतना कहा ही था कि उसकी आवाज सुनकर आरव के मन में गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा और उसने पलटकर बड़ी ही तेजी से अनुज की ओर बढ़ते हुए एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। उसके उस अप्रत्याशित हमले से अनुज एकदम से सिहर उठा और उसने धीरे से अपने गाल पर हाथ रखते हुए आरव की तरफ देखा और इसके बारे में उससे पूछते हुए बोला, क्या हुआ भैया? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? उसकी बात सुनते ही गुस्से से भड़कते हुए आरव ने कहा, शुक्र मना अनुज कि मैंने बस तुझे थप्पड़ ही मारा है। जी तो करता है कि तुझे जान से मार दूं, पर हमारे बीच जो खून का रिश्ता है ना, वो आड़े आ रहा है। आरव को इस तरह से गुस्से से उबलते हुए देख और उसके मुंह से वो बात सुनते ही अनुज एकदम हैरान परेशान सा हो गया और हैरानी भरी नजरों से ही उसकी तरफ देखते हुए बोला, पर क्यों भैया? मेरा सच तो आप पहले ही जान चुके हैं, फिर अब अचानक ऐसा क्या हो गया है कि आप मुझे जान से मार देना चाहते हैं? अनुज का इतना पूछना भर था कि गुस्से से उबलते हुए आरव ने उसकी तरफ देखा और अपनी आवाज में बड़ी ही कठोरता लाते हुए उसकी बात का जवाब देते हुए वो बोला, क्योंकि जिस लड़की के साथ तुम लोगों ने वो सब किया वो आरोही थी। आरोही मेरी जान, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ, वो तुम्हारी होने वाली भाभी थी अनुज।
वो तुम्हारी होने वाली भाभी थी। अनुज का गिरेबान पकड़कर उसे झकझोरकर ये बात कहते हुए आरव का गला रूंध गया। उसकी आंखों में फिर से आंसू भर गए और आवाज भरभरा उठी। अब चौंकने की बारी अनुज की थी। जैसे ही उसने आरव के मुंह से वो सब सुना, एक पल के लिए उसकी सांसें ही थम गईं। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शरीर में बिजली का करंट दौड़ा दिया हो, या उसके शरीर में हजारों सुइयां एक साथ चुभो दी हों। आरव के मुंह से ये बात सुनते ही अनुज की हिम्मत ही नहीं हुई उससे आगे कुछ पूछने की, कुछ बोलने की, या उससे नजरें भी मिलाने की। वो बस अपनी नजरें जमीन में गड़ाए शर्म और गिल्ट के मारे स्थूल बना ऐसे खड़ा था जैसे एक मोम का पुतला हो, जो देखने में तो सजीव होता है लेकिन वास्तव में उसमें जान नहीं होती। वही आरव के दिलों दिमाग में जो कुछ भी चल रहा था, जो दर्द उसके अंतर्मन में ज्वालामुखी के लावे की भांति उफन रहा था, उसे बयां करते हुए वो बोला, तुम जानते भी हो अनुज, तुम लोगों ने क्या किया है। तुम लोगों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। और शायद तुम लोगों को पता नहीं, आरोही अपनी विधवा मां की इकलौती बेटी थी, उनका इकलौता बुढ़ापे का सहारा। तुम लोग जानते भी हो कि अब उसकी मां कैसे सरवाइव कर रही होगी। आज जब मैं घर लौटा तो मां मेरा इंतजार कर रही थी, क्योंकि मैं काफी देर से घर से बाहर था और मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं था। इसलिए तबीयत खराब होने के बावजूद वो हॉल में बैठी मेरा इंतजार करती रही। सोचो उस रात आरोही की मां का क्या हाल हुआ होगा जब उसने अपनी बेटी को इस हालत में देखा होगा, और उसके अगले ही दिन उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। आरोही को पालने पोसने, पढ़ाने और जिंदगी में कुछ करने लायक बनाने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ कितना स्ट्रगल, कितना संघर्ष किया था, इस बात का अंदाजा भी है तुम लोगों को। उसके पापा तो बचपन में ही चल बसे थे, तब से लेकर अब तक उसकी मां ने ही उसे संभाला था, अपनी पूरी जिंदगी झोंक कर उसकी परवरिश की। और अब जब उनकी बेटी इस काबिल बनी कि अपनी मां का सहारा बन सके, तुम लोगों ने उनसे उनका वो सहारा ही छीन लिया। अगर तुम्हारे पास दिल है तो जरा सोचो अनुज, उस मां पर क्या बीती होगी जब उसने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की लाश देखी होगी। वो बेटी जो उनकी जिंदगी थी, उनके जीने का एकमात्र मकसद। तुम लोगों ने सिर्फ आरोही को मरने के लिए मजबूर नहीं किया अनुज, उसकी मां को भी तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ दिया है। इसका अंदाजा भी है तुम लोगों को। पुनीत के साथ जो कुछ भी हुआ ना, तो पहले मुझे उसका अफसोस था और ना ही अब है, बिल्कुल नहीं। उसके साथ ये होना ही चाहिए था। तुम पांचों दोस्त यही डिजर्व करते हो अनुज, यही डिजर्व करते हो। कहते हुए आरव ने एक गहरी लंबी दुखद आह भरी। उसकी आंखों में अब भी आंसू छलछला रहे थे। दूसरी तरफ अनुज भी आरोही का सच जानकर भीतर तक हिल गया था। वैसे तो उसे अपने किए पर पहले से ही पछतावा था, लेकिन अब उसका गिल्ट और ज्यादा बढ़ गया था। उसे खुद से घिन आने लगी थी और अब आरव की तरफ तो नजरें उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी। इसलिए वो उसके कमरे से बिना कुछ बोले चुपचाप निकल गया। उसके कमरे से जाते ही आरव ने अपना सिर पकड़ लिया और हताश होकर एक तेज झटके के साथ वहीं बेड पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में तूफान। वहीं दूसरी तरफ यही आंसू और तूफान अनुज के दिलों दिमाग में जलजले की तरह तबाही मचा रहे थे। उसे बार बार आरव की कही एक एक बात याद आ रही थी, जो उसे अपनी ही नजरों में बारंबार गिरा रही थी। अंततः उसके दिल और दिमाग में उठे उसे तूफान में उसे अपनी ही जान लेने पर मजबूर कर दिया। और उसी रात अनुज ने अपने पेरेंट्स और अपने बड़े भाई आरव से अपने किए पर माफी मांगते हुए और अपने गुनाह को कबूल करते हुए एक सुसाइड नोट लिखा, और उसके बाद अपने ही बेडरूम के सीलिंग फैन से लटक कर उसने अपनी जान दे दी। कुछ गलत लोगों की संगत ने अनुज को पहले एक रेपिस्ट बना दिया और उसे अपनी और अपनों की नजरों में इतना गिरा दिया कि उसे अपनी उस बोझिल जिंदगी को जीने से कहीं ज्यादा आसान मर जाना लगा। अनुज ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी, एक ऐसे गुनाह के बोझ तले जिसे वो कभी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन उसे होने से न रोकना और उसका हिस्सा बन जाना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा त्रास बन गया, जिसने उसे खुद अपनी और अपने भाई की नजरों में इतना गिरा दिया कि फिर कभी वो उठ ही नहीं सका। अनुज के उस दर्दनाक अंत का दुख तो होता है, लेकिन
जो उसने किया या जो होते हुए चुपचाप देखा, उसे भी तो माफ नहीं किया जा सकता। अनुज ने भले ही न चाहते हुए ही सही, लेकिन एक कभी न माफ किए जा सकने वाले गुनाह में हिस्सेदारी तो की थी। लेकिन आरोही, उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी क्या गलती थी? क्या सिर्फ एक लड़की होना उसकी गलती थी, या फिर इस पैट्रिकल सोसाइटी में एक लड़की होकर सड़क पर अकेले खड़े होना उसकी गलती थी? जरा सोचिए, अनुज ने तो अपनी जिंदगी का डिसीजन ले लिया था, लेकिन इस बारे में ना तो उसके पेरेंट्स को कुछ पता था और ना ही आरव को। दूसरे दिन जब अनुज ने काफी देर तक अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला, तब उसकी मां थोड़ा परेशान हो गई और उन्होंने उसके पापा और आरव को इस बारे में बताया। आरव तो अनुज का नाम भी नहीं सुनना चाहता था, लेकिन अपनी मां को परेशान देखकर वो अपने पापा के साथ उसके कमरे तक पहुंचा और उन दोनों ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाकर अनुज को आवाज लगाई, अनुज, 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 दरवाजा खोलो, डैम इट, सब परेशान हो रहे हैं, ओपन द डोर। आरव ने जोर जोर से चिल्लाते हुए और दरवाजा खटखटाते हुए कहा। उसके पापा ने भी अनुज को 2-3 आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया। तब उन लोगों को थोड़ा शक हुआ और उन तीनों के दिलों में एक अनकहे भय ने जन्म ले लिया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अनुज काफी परेशान चल रहा था और साथ ही साथ एक के बाद एक उसके दोस्तों की रहस्यमयी तरीके से मौत भी हो रही थी। आरव तो इसके पीछे का सारा सच, सारी कहानी जानता था, लेकिन उसके पेरेंट्स इस सब से अनजान थे। ऐसे में अनुज के दरवाजा न खोलने और कोई रिप्लाई न देने की वजह से उन दोनों का दिल बैठ गया था। वहीं आरव सारा सच जानता था, इसलिए उसका दिल भी घबरा रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब आरोही की आत्मा को बांध दिया गया है तो फिर अनुज के साथ वो तो कुछ ऐसा वैसा कर ही नहीं सकती है, और अगर उसने कुछ नहीं किया तो फिर अनुज इतना खामोश क्यों है? काफी देर कोशिश करने के बाद भी जब अनुज ने दरवाजा नहीं खोला तो आरव और उसके पिता ने मिलकर धक्के लगाकर बड़ी मुश्किल से उस दरवाजे को खोला। जैसे ही वो दरवाजा खुला, सामने का भयानक मंजर देखकर उन दोनों की रूह कांप उठी। वे दोनों तो उस भयानक मंजर को देखकर भीतर तक दहल उठे और एकदम से शॉक्ड हो गए, एकदम स्थूल हो गए, वहीं जम गए। दूसरी तरफ दरवाजा खुलने के बाद आरव की मां भी कमरे के अंदर दाखिल हुई और जैसे ही उस कमरे में दाखिल होते ही उन्होंने अपने बेटे को सीलिंग फैन से लटकता देखा। उनके होश उड़ गए और वे गश खाकर वहीं गिर पड़ी। उनके फर्श पर गिरते ही जो आवाज हुई उससे आरव और उसके पापा की चेतना लौटी और उन दोनों ने आरव की मां को संभाला। जो कुछ भी हुआ वो उन तीनों के लिए बहुत ज्यादा दुखदाई था और उसके साथ ही बहुत ज्यादा शॉकिंग भी। आरव के पेरेंट्स का रो रो कर बुरा हाल था। आरव के लिए भी सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। इन 2 दिनों में उसने लगभग अपनी पूरी दुनिया को ही खो दिया था। पहले आरोही और अब उसका अपना छोटा भाई अनुज। आरोही भी भले ही महीने भर पहले दुनिया छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन आरव को तो इस सच्चाई का पता बस 1 दिन पहले ही लगा था और दूसरे दिन सुबह होते होते तो उसे दूसरा बड़ा झटका लग गया था। उन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। हालांकि पुलिस के आने से पहले ही उन्होंने अनुज की बॉडी को नीचे उतार दिया था, क्योंकि वे उसकी बॉडी को उस हालत में नहीं देख सकते थे। जब आरव ने अपने पापा की मदद से अनुज की डेड बॉडी को नीचे उतारा, तब उसे अनुज के हाथों में एक कागज का टुकड़ा मिला। ये कागज का टुकड़ा अनुज का वही सुसाइड नोट था जिसमें उसने अपनी जान देने से पहले आरव और अपने पेरेंट्स से माफी मांगते हुए अपना गुनाह कबूल किया था। जब आरव ने वो नोट पढ़ा तब उसने कुछ सोचते हुए उसे सबसे छिपाकर चुपचाप अपने जेब में रख लिया। उसके पेरेंट्स अभी उस हाल में नहीं थे जहां उन्हें ऐसी चीजों का ध्यान रहे। उन दोनों का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वे दोनों तो अनुज की डेड बॉडी से लिपट लिपट कर रो रहे थे, इसलिए उनका ध्यान उस नोट पर गया ही नहीं। और इसी बात का फायदा उठाकर आरव ने अनुज का वो सुसाइड नोट उन दोनों से भी छिपा दिया। ये करने के पीछे उसका मकसद बस इतना ही था कि वो नहीं चाहता था कि जिस गिल्ट को फेस करने से ज्यादा आसान उसके भाई को अपनी जान देना लगा, उसके उस गुनाह को अब जबकि वो इस दुनिया को अलविदा कह चुका है, सबके सामने आना चाहिए।
आरव के ऐसा करने और ऐसा सोचने के पीछे की वजह साफ थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो नहीं चाहता था कि आरोही को उसका न्याय मिले, लेकिन वो जानता था कि इस बात के सामने आने के बाद भी अब इस केस का कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि उस गुनाह में शामिल अनुज के सिर्फ 2 ही दोस्त अब जिंदा बचे थे। उसके अलावा उस गुनाह का ना तो कोई सबूत बचा था और ना ही कोई गवाह। ना विक्टिम इस दुनिया में थी और ना ही उसके सारे गुनहगार। ऐसे में कानून के मुताबिक अनुज के बाकी दोनों दोस्तों को सजा मिलना लगभग नामुमकिन ही था। और सबसे खास बात तो ये थी कि आरव खुद भी यही चाहता था कि अपना न्याय आरोही खुद ही करे। लेकिन आरोही कहाँ थी, उसे किसने बंधन दिया था और किसने उसे बंधन दिलवाया था, इस बारे में आरव को कुछ भी पता नहीं था। वो तो इस बारे में अनुज से भी बात नहीं कर पाया था। दरअसल वो जानता ही नहीं था कि आरोही के साथ जो कुछ भी हुआ आखिर उसके पीछे कौन है और आरोही की आत्मा को कैद करके कहाँ रखा गया है। उसे तो ये भी पता नहीं था कि इस सब के पीछे अनुज का हाथ था भी या नहीं। लेकिन अब अनुज तो रहा नहीं था। ऐसे में उसके शक के दायरे में उसके दोनों दोस्त विपुल और केतन ही थे, क्योंकि उसे इतना तो अनुमान था कि आरोही की आत्मा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो इन तीनों दोस्तों में से ही किसी ने किया है, और जिसने भी ये किया है उसने बाकी दोनों दोस्तों में से किसी न किसी को तो इसके बारे में जरूर बताया होगा, फिर चाहे वो अनुज ही क्यों ना हो, क्योंकि इन तीनों दोस्तों की जिंदगी इस बात से जुड़ी हुई थी। लेकिन उसमें से भी अब केतन का तो कहीं कोई अता पता नहीं था। उसके बारे में तो ये भी नहीं कहा जा सकता था कि वो जिंदा हैं या नहीं। लेकिन अनुज के अंतिम संस्कार के 2 दिन बाद अचानक अनुज के तिये की बैठक में केतन और विपुल दोनों शामिल हुए। केतन को सही सलामत देखकर आरव को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। बैठक में आए दूसरे लोगों के जाने के बाद केतन और विपुल आरव से बात करने के लिए रुके। तभी आरव ने उसी वक्त केतन से पूछा कि पिछले 3-4 दिनों से वो अचानक कहाँ गायब हो गया था। इस पर केतन ने बताया कि वो अपने गांव गया था, जहां पर 3 वर्षों में एक बार ग्रह नक्षत्रों के अद्भुत संयोग पर एक बड़ा ही विशिष्ट और गोपनीय मेला लगता है, जिसमें हमारे गांव में माता के मंदिर में पूरे देश के तांत्रिक इकट्ठा होते हैं। जब मैंने अपने पापा को अपनी और अपने दोस्तों की प्रॉब्लम और एक के बाद एक होने वाली मौतों के पीछे का कारण बताया, तब उन्होंने मुझे इस मेले में जाने की सलाह दी और वे खुद ही मुझे खुद इस मेले में लेकर गए, ताकि मुझे उस भयानक प्रेतात्मा से छुटकारा मिल सके। उन्होंने मुझे इस बारे में किसी से भी बात करने से मना किया था, इसलिए मैं अपना फ़ोन भी अपने घर पर ही छोड़कर गया था और घर वालों से भी बस यही कहा था कि अगर कोई मेरे बारे में पूछने आए तो कह दे कि उन्हें नहीं पता कि मैं कहाँ गया हूँ। उसकी बात सुनते ही आश्चर्य भरे स्वर में उसकी ओर देखते हुए विपुल ने कहा, पर क्यों? आखिर तुम हम लोगों को बताकर भी तो जा सकते थे ना, इसमें इतना छुपाने वाली क्या बात थी? विपुल का सवाल सुनते ही जवाब देते हुए केतन ने कहा, अगर छुपाने वाली बात नहीं होती तो मैं तुम लोगों को जरूर बता देता विपुल, लेकिन पापा ने मुझे साफ कहा था कि मुझे इस बात को गुप्त ही रखना होगा, वरना वो आत्मा किसी भी हालत में हमें सही सलामत उस मंदिर तक नहीं पहुंचने देगी। उसकी बातें सुनकर आरव का माथा ठनका। वो समझ गया कि आरोही के साथ उस दिन जो कुछ भी हुआ था, हो ना हो उसके पीछे केतन ही हैं। बस अपने इसी शक को पुख्ता करने की कोशिश करते हुए आरव ने केतन की तरफ देखते हुए कहा, सो व्हाट? तो फिर वहां जाकर तुमने किया क्या? आई मीन, तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया? बड़ी ही संदेह भरी नजरों से केतन के हाव भाव को नोटिस करते हुए आरव ने उससे पूछा। उसकी बात का जवाब देते हुए केतन ने कहा, हाँ भैया, मुझे उस मेले में कामाख्या पीठ के एक सिद्ध तांत्रिक मिलने का मौका मिला, और जब मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया और अपने दोस्तों के साथ हुए हादसों के बारे में बताया, तो उन साधु महाराज ने दरिया दिली दिखाते हुए अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग करके वहां बैठे बैठे ही उस आत्मा को बंधन दे दिया और उसे एक बड़े पेड़ के साथ बांधकर किलित कर दिया। अब वो आत्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
ये बात कहते हुए केतन बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहा था और आरव उसके कॉन्फिडेंस की वजह जानता था, लेकिन फिर भी उसने इस पर हैरानी जाहिर करते हुए केतन से पूछा, लेकिन तुम इतना श्योरली कैसे कह सकते हो केतन की अब तुम लोगों को उस लड़की की आत्मा से कोई खतरा नहीं है? हो सकता है उस तांत्रिक ने तुम्हें यूं ही बेवकूफ बनाया हो। आरव की बात सुनते ही जवाब देते हुए केतन ने कहा, भैया, क्या आपको मैं इतना बेवकूफ लगता हूं कि किसी की यूं ही हवा में कहीं बातों पर विश्वास कर लूंगा? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है भैया। उस लड़की की आत्मा को चीत्कार करते हुए, तड़पते हुए, उसके अक्षरूपी शरीर को जलते हुए देखा है मैंने। वो उन तांत्रिक बाबा की शक्तियों से लड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हर कोशिश उनकी शक्तियों के सामने बेबस हो रही थी और आखिरकार अंत में उसे हार माननी ही पड़ी और बाबा ने एक लाल कपड़े में कुछ सामान रखकर उसे उसमें बंधन दे दिया और उसके बाद उस लाल कपड़े को ले जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे गाड़ दिया और फिर कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस पेड़ पर लोहे की कुछ कीलें ठोंक दी। साथ ही साथ उस पेड़ के चारों तरफ मौली का धागा और रुद्राक्ष की माला बांधकर उस आत्मा को वहीं किल दिया। अब वो आत्मा उस पेड़ के साथ हमेशा हमेशा के लिए बंध गई है। और सबसे खास बात तो ये है कि वो पेड़ हमारे गांव के पास के जंगल में इतना अंदर है कि वहां चोरी छुपके लकड़ियां काटने वाले लोग भी नहीं जाते हैं और उस पर बंधे रुद्राक्ष और मौली के धागे को देखकर वैसे भी कोई इंसान उस पेड़ को टच करने की भूल नहीं करेगा, क्योंकि हमारे गांव के लोग इन सब चीजों में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। इसलिए अब हम पूरी तरह से सेफ हैं भैया। पर पता नहीं क्यों अनुज ने यह कदम उठा लिया। शायद गिल्ट की वजह से उसने अपनी जान दे दी। जैसे ही केतन के मुंह से ये बात निकली, आरव ने तुरंत उसकी बात को पकड़ लिया, क्योंकि आरव सारा सच जानता था। लेकिन केतन और विपुल दोनों को ही ये पता नहीं था कि अनुज ने आरव को सब कुछ सच सच बता दिया है। ऐसे में आरव ने भी इस बात पर अपनी अभिज्ञता जताते हुए केतन से पूछा, गिल्ट? कैसा गिल्ट केतन? किस बात का गिल्ट? आखिर अनुज ने ऐसा क्या किया था कि सिर्फ उसे ही गिल्ट हुआ, उसके बाकी दोस्तों को नहीं? शायद तुम दोनों को भी नहीं। आखिर किस बात का गिल्ट था उसे? केतन से सवाल करते हुए आरव ने पूछा। दरअसल यह सवाल करने के पीछे आरव का उद्देश्य बस इतना ही था कि वो देखना चाहता था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या केतन और विपुल को अपने किए पर पछतावा है या नहीं, और वो दोनों उसकी इस बात पर क्या रिएक्ट करते हैं, क्या जवाब देते हैं। क्योंकि केतन की करनी को सुनकर वो इतना तो समझ गया था कि उसे सिर्फ अपनी जान की पड़ी है, इसके अलावा उसे किसी बात का कोई गिल्ट नहीं है। फिर भी वो उससे ये सवाल करके उसके इंप्रेशन देखना चाहता था, उसके हाव भाव नोटिस करना चाहता था कि क्या अब भी उसे अपने किए पर रत्ती भर भी पछतावा है या नहीं। और दूसरी तरफ विपुल था, जिसके बारे में अनुज के कहे अनुसार विपुल ने भी बस चुप रहकर अपने दोस्तों का साथ दिया था, लेकिन उसने भी अनुज की ही तरह आरोही के साथ कोई गलत काम नहीं किया था। इसलिए आरव जानना चाहता था कि जो गिल्ट अनुज के मन में था, क्या वो गिल्ट विपुल के मन में भी है, या उसके मन में सिर्फ और सिर्फ आरोही के हाथों मारे जाने का डर था बस। लेकिन आरव का सवाल सुनते ही उसकी बात को टालने की कोशिश करते हुए केतन ने कहा, अरे नहीं भैया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो तो बस हमारी गाड़ी से उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी ऑन दी स्पॉट डेथ हो गई थी। अनुज को बस इसी बात का गिल्ट था कि हमारी वजह से उस लड़की की जान गई। क्यों विपुल, मैं ठीक कह रहा हूं ना? अपने किए गुनाह पर पर्दा डालते हुए केतन ने सफेद झूठ बोला और विपुल को भी अपने झूठ में शामिल करने की कोशिश करते हुए, और उसने उसे भी अपनी बात में सहमति जताने के लिए इंसिस्ट किया। उसकी बात सुनकर विपुल एकदम से चौंक गया, क्योंकि वास्तव में ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। जो केतन ने बताया वो सच नहीं था, और अचानक से उसका झूठ सुनकर विपुल एकदम से सकपका गया। लेकिन केतन ने आंखों ही आंखों उसे अपने झूठ में शामिल होने के लिए कन्विंस कर दिया। वहीं आरव चुपचाप खड़ा उन दोनों के हाव भाव को नोटिस कर रहा था, ताकि उन दोनों के सच को और उनके मुंह से बोले जाने वाले झूठ को
अलग अलग कर सकें। विपुल के हाव भाव देखकर आरव समझ गया था कि वो केतन के झूठ में शामिल नहीं होना चाहता है, लेकिन डर की वजह से बिना कुछ बोले अपनी गर्दन हिलाकर उसने केतन की बातों में अपने मौन स्वीकृति दे दी। उन दोनों के झूठ को सुनकर आरव गुस्से से भड़क उठा और केतन की तरफ देखते हुए बड़े ही कठोर शब्दों में उसे झिड़कते हुए बोला, शर्म करो केतन, शर्म करो। क्या अब भी तुम्हें अपने के पर कोई पछतावा नहीं है? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है कि तुम लोगों ने क्या किया था उस लड़की के साथ? कहते हुए आरव भीतर तक सिहर उठा और उसके मुंह से ये बात सुनते ही विपुल और केतन भी एकदम से शॉक्ड हो गए और हैरानी भरी नजरों से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वहीं आरव दोबारा अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोला, अनुज ने काफी पहले मुझे सब कुछ बता दिया था, सब कुछ, और उसी गिल्ट में उसने अपनी जान दे दी। लेकिन तुम लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं है। इतना बड़ा गुनाह करने के बावजूद भी तुमने न सिर्फ उसे छुपाया है बल्कि झूठ बोलकर खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश भी कर रहे हो। ऊपर से उस लड़की की आत्मा को बंधवाकर तुमने जो दूसरा बड़ा गुनाह किया है ना, याद रखना आरोही की आत्मा तुम लोगों से बदला ले पाए या ना ले पाए, लेकिन उस भगवान की नजर से और उसकी बेआवाज लाठी से तुम लोग बच नहीं सकते। कब तक बचोगे? कब तक भागोगे अपने पापों से? तुम किसी तांत्रिक की मदद से एक आत्मा को तो बंधवा सकते हो, लेकिन उस परमात्मा को नहीं। याद रखना। विपुल और केतन दोनों को चेतावनी देते हुए आरव ने कहा और उन दोनों को धिक्कारते हुए वो वहां से चला गया। उसके इस तरह से चले जाने के बाद विपुल और केतन दोनों बस एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। केतन की बातों ने यह बात साफ कर दी थी कि आरोही की आत्मा को उसी ने कीलित करवाया है। इस काम में अनुज का कोई रोल नहीं था। ये बात जानकर आरव की आंखों में आंसू आ गए और अपने छोटे भाई को याद करके वो रो पड़ा। उस वक्त आरव अपने घर के पीछे बरामदे में बैठा हुआ था। उसके हाथों में अपना फोन था जिसमें वो अपने छोटे भाई अनुज और अपनी प्रेमिका आरोही की फोटो देखते हुए लगातार रोए जा रहा था और साथ ही साथ खुद को कोसे जा रहा था कि आखिर वो यूएस से वापस ही क्यों लौटा। साथ ही उसे इस बात का अफसोस भी हो रहा था कि वो आरोही की मदद नहीं कर पाया। जब केतन और उसके दोस्तों ने आरोही के साथ गलत किया तब उसकी मदद के लिए वो वहां मौजूद नहीं था, लेकिन अब जब मौत के बाद भी केतन ने आरोही की आत्मा को कैद कर दिया है तब भी वो उसकी मदद नहीं कर पा रहा है। ये बात आरव को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और अंततः उसके मन में चल रहे उस अंतर्द्वंद के बीच उसने फैसला किया कि चाहे जो भी हो जाए पर वो आरोही को उस बंधन से हर हालत में मुक्त करवाएगा और उसे मुक्ति दिलवाने की हर संभव कोशिश करेगा। वो न तो उसे उस बंधन में सदियों तक पीड़ा भोगने के लिए अकेले छोड़ देगा और न ही केतन और विपुल की हत्या करने देगा। उसने तय कर लिया था कि वो आरोही की आत्मा को समझाएगा कि केतन और विपुल को भाग्य के भरोसे छोड़कर उसे मुक्ति के पथ पर चले जाना चाहिए। उन दोनों ने जो कुछ भी किया उसकी सजा उनके कर्म उन्हें जरूर देंगे, लेकिन उन्हें मारकर उसे अपने कर्म दूषित नहीं करने चाहिए। बस यही सोचकर आरव ने केतन के गांव जाने का फैसला किया ताकि उस जंगल में जाकर उस पेड़ को ढूंढ सके जहां पर उस तांत्रिक ने आरोही की आत्मा को कैद किया था। वहीं दूसरी तरफ आरोही की आत्मा उस बंधन से मुक्त होने के लिए छटपटा रही थी। उसके अंदर बदले की इतनी प्रबल भावना थी कि वो किसी भी हालत में विपुल, केतन और अनुज को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उस तांत्रिक की शक्तियों के आगे वो पूरी तरह से बेबस थी। वह चाहकर भी उसे बंधन से निकल नहीं पा रही थी और उस पेड़ के अंदर दबी पड़ी थी। लेकिन तब जब एक आत्मा बदले की प्रबल भावना से गुजर रही हो तब वो क्या कर सकती हैं और किस हद तक जा सकती हैं, इस बात का अंदाजा तो किसी को भी नहीं हो सकता। आरोही हर हाल में उस बंधन से मुक्त होना चाहती थी क्योंकि उसे अपना बदला पूरा करना था। इसलिए उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस पेड़ की जड़ों को कमजोर करना शुरू कर दिया और अपनी पूरी ताकत लगा दी उस पेड़ को जड़ सहित जमीन से उखाड़ कर गिराने में, क्योंकि वो जानती थी
जब तक वो पेड़ सही सलामत हैं तब तक उसका बंधन भी सही सलामत है। अगर एक बार वो पेड़ अपनी जगह से हट गया तो आरोही की आत्मा पर लगे सारे बंधन भी टूट जाएंगे और वो उस तांत्रिक की मंत्र शक्ति से मुक्त हो जाएगी। इसलिए उसने उस पेड़ को उखाड़ फेंकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आरोही की आत्मा की ताकत के आगे उस पेड़ की जड़ों ने अपनी ताकत को खो दिया और देखते ही देखते उन 2-4 दिनों में ही इतना विशालकाय और पुराना पेड़, जिसकी जड़ें पाताल तक गहरी थीं, अपनी जड़ों से उखड़कर एक तेज आवाज करते हुए जमीन पर गिर पड़ा और धराशायी हो गया। उस पेड़ के धरती पर गिरते ही एक खौफनाक हंसी उस वीरान जंगल में गूंज उठी और आरोही उस पेड़ के बंधन से मुक्त होकर हवा में विलीन हो गई। वहीं दूसरी तरफ इस सबसे अनजान आरव दूसरे दिन सुबह ही केतन के गांव के लिए रवाना हो गया और दोपहर होते होते वो केतन के गांव पहुंच गया। वहां जाकर उसने लोगों से पता किया उस मंदिर के बारे में जहां पर तांत्रिकों का वो मेला लगता था। वो मेला तो अब खत्म हो चुका था, लेकिन आरव को वहां उस मंदिर के पुजारी मिले, जिनसे बातों बातों में आरव ने मेले में आने वाले तांत्रिकों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जुटाई, जिससे उसे ये पता चला कि उस मंदिर की तलहटी में जो जंगल है, मेले में आने वाले तांत्रिक वहीं जाकर अपनी सिद्धियां करते हैं। इस बात का पता चलते ही आरव ने उस जंगल में जाने का फैसला कर लिया, लेकिन तब तक शाम ढल चुकी थी और मंदिर के पुजारी ने उसे उस वक्त वहां जाने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि वो जंगल कई सारी शैतानी और रहस्यमयी शक्तियों से भरा हुआ था। रात के वक्त तो क्या, दिन के वक्त भी वहां अकेले जाना किसी साधारण इंसान के लिए खतरे से खाली नहीं था। ऐसे में रात को अकेले उस जंगल में प्रवेश करना आरव के लिए जानलेवा हो सकता था। इसलिए मंदिर के पुजारी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और सुबह होने का इंतजार करने की बात कही। आरव ने भी उनकी बात मानते हुए उसी मंदिर में रात गुजारने का फैसला किया और दूसरे दिन सुबह होते ही अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर वो मां का आशीर्वाद लेकर मंदिर से उस जंगल के लिए रवाना हुआ। जंगल में जाने से पहले पुजारी जी ने उसके हाथ पर एक रक्षा सूत्र बांधा, ताकि उस जंगल में बसने वाले बुरी शक्तियों से उसकी रक्षा हो सके। आरव धीरे धीरे उस जंगल में आगे बढ़ रहा था, लेकिन अभी तक उसे ऐसा कोई पेड़ दिखाई नहीं दे रहा था जिस पर केतन के बताए अनुसार रुद्राक्ष की माला और मौली बंधी हों। वहां कुछ पेड़ ऐसे थे जिन पर मौली बंधी थी तो किसी पर कोई विचित्र आकृति बनी थी, क्योंकि वहां उस 3 दिवसीय तंत्र मेले में आने वाले तांत्रिक अपनी सिद्धियों का प्रयोग करते थे, इसलिए वहां ऐसे बहुत से पेड़ मौजूद थे। इसलिए अब आरव को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उन पेड़ों में से वो उस पेड़ को कैसे पहचाने जिसके साथ आरोही की रूह को बांधा गया है। लेकिन अब तक उसे ऐसा कोई पेड़ नहीं मिला था जिस पर मौली और रुद्राक्ष की माला एक साथ मौजूद हों। इसलिए बस इसी निशानी को आधार बनाकर आरव जंगल में आगे बढ़ रहा था। आरव जैसे जैसे जंगल में अंदर की तरफ जा रहा था, वैसे वैसे उस जंगल का माहौल बदलते जा रहा था। उस जंगल के वातावरण में एक अजीब सा चुंबकीय आकर्षण फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चुंबकीय शक्ति आरव को अपनी तरफ खींच रही थी। आरव जानता था कि उसे ये सब क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि उस जंगल में प्रवेश करने से पहले ही उस मंदिर के पुजारी ने उसे उस जंगल की सारी हकीकत से रूबरू करवा दिया था। इसलिए आरव किसी भी तरह के चुंबकीय आकर्षण से अपने आप को दूर रखते हुए अपने लक्ष्य को ढूंढता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा था। आरव जब जंगल में काफी अंदर तक चला गया, तब उसे खुद से थोड़ी दूरी एक विशालकाय पेड़ जमीन पर गिरा हुआ दिखा। ये वही पेड़ था जिसके साथ आरोही की आत्मा को बांधा गया था, क्योंकि जैसे ही आरव उस पेड़ के पास पहुंचा, उसे उस पेड़ के मोटे तने पर एक बड़ी सी रुद्राक्ष की माला और मौली एक साथ बंधी हुई दिखाई दी और उसकी उखड़ी हुई जड़ों के पास एक लाल रंग का वस्त्र दिखाई दिया, जो उस पेड़ की जड़ों के साथ उलझकर फट चुका था और उसमें रखी किले बिखर गई थी। उस पेड़ के धराशायी होने के कारण वो रुद्राक्ष की माला भी टूट चुकी थी और मौली की गांठ भी ढीली पड़ चुकी थी। ये सब देखकर आरव के तो होश ही उड़ गए। एक पल के लिए तो वो उस नजारे को देखकर एकदम हतप्रभ होकर ही रह गया और उसके माथे से पसीना टपकने लगा था।
उस पेड़ की वो हालत देखकर और उन बिखरी हुई कीलों को देखकर वो समझ गया था कि आरोही उस पेड़ से मुक्त होकर जा चुकी हैं, और ये बात ध्यान में आते ही उसे केतन और विपुल की चिंता होने लगी, क्योंकि वो जानता था कि अब उन दोनों को बचाना आसान नहीं होगा। इसलिए अब उसने बिना देर किए वहां से निकलने के बारे में सोचा और वो वहां से तुरंत देहरादून के लिए रवाना हो गया। वहीं दूसरी तरफ केतन और विपुल दोनों पूरी तरह से निश्चिंत हो चुके थे। विपुल को ये सब ठीक तो नहीं लग रहा था, लेकिन अब उसके दिलो दिमाग से आरोही की खौफनाक आत्मा का डर जा चुका था, इसलिए उसे भी सुकून का अनुभव हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ केतन, उसे तो ये सब करके बड़ा ही प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि उसने एक तरह से आरोही की आत्मा को हरा दिया था और पुलिस की जांच पड़ताल में भी वो कहीं से भी गिल्टी साबित नहीं हुआ था। इसलिए अपनी इस दो तरफा जीत को लेकर उसके मन में खासा उत्साह था। और हो भी क्यों ना, गुनाह करने के बाद भी जब गुनाहगार को उसके किए की सही सजा ना मिले और उसका गुनाह भी किसी के सामने ना आए, तब उस गुनाहगार के आत्मविश्वास का बढ़ना तो स्वाभाविक ही है। बस ऐसा ही कुछ केतन के साथ भी हो रहा था। जब आरोही की आत्मा ने उस पान वाले, उसके दोस्त कुशल और पुनीत की जान ली, तब केतन बेहद डरा हुआ था। लेकिन अब वही केतन 7वें आसमान में उड़ रहा था। अपनी जीत के मद में वो मन ही मन खुश हो रहा था, लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि जिस खतरे को उसने कीलों के साथ बांधकर जमीन में गाड़ दिया था, वो खतरा दुगनी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। और दूसरी तरफ आरव तेजी से गाड़ी ड्राइव करते हुए लगातार उसे फोन मिलाकर सचेत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेटवर्क न हो पाने की वजह से उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। वहीं आरोही अपने बचे हुए दोनों गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए उनके घरों तक आ पहुंची थी। वो दोपहर का वक्त था, दिन के लगभग 2-2:30 बज रहे थे। केतन दोपहर का खाना खाकर अपने कमरे में आराम कर रहा था। ठीक उसी वक्त उसका फोन रिंग हुआ। केतन ने देखा उसे विपुल की कॉल आ रही थी। उसने तुरंत फोन रिसीव किया और बड़े ही कैजुअल वर्ड्स में बात करते हुए बोला, हाँ विपुल बोल, क्या हुआ? उसकी आवाज सुनते ही विपुल दहाड़े मारकर रो पड़ा। उसे इस तरह से फोन पर रोते सुन केतन एकदम से शॉक्ड हो गया। उसकी तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई और बड़े ही हैरानी भरे शब्दों में विपुल को दिलासा देते हुए वो बोला, अरे विपुल, क्या हुआ भाई? तू इस तरह से रो क्यों रहा है? सब ठीक है ना? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। विपुल बस दहाड़े मारकर लगातार रोता ही जा रहा था, जिसकी वजह से केतन का दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि आरोही की आत्मा को कैद करवाने के बाद से तो वो कुछ ज्यादा ही निश्चितम हो गया था। पर अब अचानक विपुल को इस तरह दहाड़े मारकर रोते हुए सुनकर उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। एक अनकहा अजीब सा डर उसके दिलो दिमाग में घर कर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब ऐसा क्या हो गया है जो विपुल इस तरह से दहाड़े मारकर रो रहा है। इसलिए वो अपनी आवाज में थोड़ा भारीपन लाते हुए जोर देकर विपुल से इस तरह रोने का कारण पूछते हुए बोला, विपुल, आखिर बात क्या है भाई? कुछ तो बोल, तू इस तरह से रो क्यों रहा है? उसकी बात सुनकर भी विपुल का रोना बंद नहीं हुआ, लेकिन रूंधे हुए गले और भरभराई हुई सी आवाज में वो बोला, यार केतन, यार तू जल्दी आ जा भाई। उसकी बात सुनकर हैरानी भरे स्वर में उससे पूछते हुए केतन बोला, आ जाऊं, लेकिन कहां आ जाऊं ये तो बता, और हुआ क्या है? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? केतन का सवाल सुनकर जवाब देते हुए विपुल बोला, भाई वही आजा, उसी बस स्टॉप पर जहां हम उस लड़की से मिले थे। उसके मुंह से यह बात सुनते ही केतन हैरानी में पड़ गया और उसी स्वर में इस बारे में विपुल से पूछते हुए बोला, पर क्यों? तू मुझे वहां क्यों बुला रहा है? आखिर अब हमें वहां जाने की क्या जरूरत है? उसके उस सवाल पर रिएक्ट करते हुए विपुल बोला, भाई सवाल मत कर, बहुत जरूरी काम है। एक बहुत जरूरी बात है जो तुझे पता नहीं है और वो मैं तुझे फोन पर नहीं बता सकता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तू जल्दी से जल्दी वहां पहुंच। मैं भी वहीं जा रहा हूं। कहते हुए विपुल ने फोन रख दिया और केतन, हेलो विपुल, लिसन, हेलो।
करता रह गया। विपुल की बातें सुनकर उसके होश ठंडे पड़ गए थे। उसके पूरे शरीर में एक अजीब सा कंपन होने लगा था। होंठ सूख गए थे और मारे प्यास के उसका गला सूख रहा था। और ये सब उसके साथ सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके मन में विपुल के द्वारा कही गई बातों का डर बैठ गया था। लेकिन अब उसके पास विपुल की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसका मन तो बिल्कुल भी नहीं था कि वो उस जगह पर दोबारा जाएं जहां पर उन लोगों ने मिलकर आरोही के साथ गलत किया था। लेकिन विपुल ने जिस लहजे में बात करते और रोते हुए उसे वहां बुलाया था, ऐसे में चाहकर भी अब वो वहां जाना पोस्टपोन नहीं कर सकता था। इसलिए खुद को दिलासा देते हुए उसने अपनी बाइक निकाली और निकल पड़ा उस सुनसान रास्ते की तरफ। जब केतन वहां पहुंच तो उसने देखा वहां विपुल नहीं था और दूर दूर तक उसे कोई नजर भी नहीं आ रहा था। ऐसे में केतन ने अपनी बाइक को उस बस स्टॉप के पास खड़ा करके विपुल को आवाज लगाते हुए वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन विपुल वहां कहीं भी नहीं था। ऐसे में केतन ने अपना फोन निकालकर विपुल को कॉल लगाने के बारे में सोचा। तभी अचानक उसके कानों में किसी बाइक के आने की आवाज गूंज उठी। तब केतन ने फोन लगाने से पहले 1 मिनट रुककर उस बाइक के आने का इंतजार करना ही ठीक समझा। जैसे ही वो बाइक उसके पास आकर रुकी और बाइकर ने अपना हेलमेट उतारा, केतन ने चैन की सांस ली। वो बाइकर कोई और नहीं, विपुल ही था, जिसे देखकर केतन ने बड़े ही हैरानी भरे शब्दों में सवाल करते हुए कहा, क्या यार विपुल, मुझे बुलाकर तुम खुद अब आ रहे हो? तुम्हें पता है, फोन पर तुम्हें इस तरह से बिलक बिलक कर रोते हुए सुनकर मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। अब जल्दी बताओ, तुमने मुझे इस तरह से यहां क्यों बुलाया है? उसकी इस बात ने विपुल को पूरी तरह से हैरान कर दिया और उसकी इस बात पर शॉक्ड होकर रिएक्ट करते हुए वो बोला, व्हाट? मैंने तुम्हें बुलाया है? केतन, मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे बुलाया है, और वो भी ये कहकर कि इंस्पेक्टर विक्रम को हमारे खिलाफ कोई सबूत मिला है और तुम जल्द से जल्द मुझे इस जगह पर मिलना चाहते हो। विपुल के मुंह से ये बात सुनकर केतन के आश्चर्य का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा और वो उसकी इस बात पर अपनी हैरानी जाहिर करते हुए बोला, क्या कहा तुमने, मैंने तुम्हें बुलाया है? कहते हुए उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसे दिखाते हुए बोला, ये देखो विपुल, मुझे तुमने कॉल किया था। विपुल को अपनी कॉल लिस्ट दिखाते हुए केतन बोला। उसकी बात सुनकर और उसकी कॉल लिस्ट देखकर विपुल ने भी उसे अपनी कॉल लिस्ट दिखाते हुए कहा, नहीं केतन, ये देखो, मेरे पास भी तुम्हारी ही कॉल आई थी, मैंने तुम्हें कोई कॉल नहीं किया। उसकी कॉल लिस्ट देखकर केतन हैरानी में पड़ गया और उन्हीं नजरों से विपुल की तरफ देखते हुए बोला, कमाल है, न तुमने मुझे कॉल किया और न ही मैंने तुम्हें कॉल किया, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे के कॉल्स को रिसीव किया। ये कैसे हो सकता है विपुल? जरूर हमारे साथ कोई साजिश हुई है। वे दोनों अभी आपस में बात ही कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उनके साथ ये सब किसने किया। तभी अचानक उन्हें किसी की दबी हुई सी हंसी हंसने की आवाज सुनाई दी, जिसने उन्हें चौंका दिया। हंसने की उस अजीब सी आवाज को सुनकर केतन और विपुल दोनों बेहद डर गए। अब उन्हें अंदेशा हो गया था कि उन्हें फंसाया गया है। ये बात समझ में आते ही केतन ने विपुल की तरफ देखते हुए कहा, हम फंस गए हैं विपुल, हमें जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहिए। हम यहां खुद नहीं आए हैं, हमें यहां लाया गया है। अब इससे पहले कि हमारे साथ कोई अनहोनी हो, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। विपुल भी उसकी बात से एग्री करते हुए बोला, तुम ठीक कह रहे हो केतन, लेट्स गो। कहते हुए वो दोनों अपनी अपनी बाइक्स पर बैठकर वहां से देहरादून की तरफ निकल पड़े। लेकिन आरोही की आत्मा उन दोनों को किसी भी हालत में बचकर जाने देना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने देहरादून की तरफ जाने वाले रास्ते के बीच में एक बड़ा सा पेड़ गिराकर रास्ता बंद कर दिया। जब केतन और विपुल ने यह सब देखा तो वो दोनों यू टर्न लेकर वापस मुड़े और मसूरी की तरफ बाइक दौड़ाई। लेकिन आरोही को उनका वहां से सेफ निकलकर जाना नामंजूर था, इसलिए उसने रोड के दूसरी तरफ मतलब मसूरी की तरफ जाने वाली सड़क पर पत्थर दरकाकर लैंडस्लाइड करवा दिया, जिससे वो रास्ता दोनों तरफ से ब्लॉक हो गया
अब न तो मसूरी की तरफ से कोई उस रास्ते पर आ सकता था और न ही देहरादून की तरफ से। विपुल और केतन दोनों उस रास्ते के बीच में बुरी तरह से फंस चुके थे। उन दोनों ने वहां से बचकर निकलने की कोशिश में उस रोड पर इधर से उधर तकरीबन 4 से 5 चक्कर लगा लिए, लेकिन वहां से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला उन्हें। ऐसे में थक हार कर किसी की मदद लेने के उद्देश्य से उन दोनों ने अपने अपने फोन निकाले ताकि किसी तरह आरोही की आत्मा के बिछाए हुए उस जाल से बचकर निकल सकें। लेकिन उन दोनों की किस्मत ने भी उनका साथ देने से इनकार कर दिया। उन दोनों के फोन से नेटवर्क नदारद था। ये सब देख केतन और विपुल की हालत खराब हो गई। वे दोनों पूरी तरह से हताश होकर रह गए। डर और दहशत के मारे उन दोनों का रोम रोम कंपित हो रहा था। बड़ी ही बेबसी और लाचारी भरी नजरों से वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए अपनी आने वाली मौत का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इसके सिवा अब उन दोनों के पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों की उस बेबसी, उनके चेहरों पर छाए खौफ और वहां से बचकर निकलने की छटपटाहट को देखकर आरोही की आत्मा आनंद का अनुभव कर रही थी। उसकी दबी हुई हंसी बार बार उन दोनों के कानों में गूंज रही थी, जिससे उन दोनों के शरीर में सिहरन पैदा हो रही थी। रुक रुक कर सुनाई देने वाली हंसी की उस दबी हुई रहस्यमयी आवाज को सुनकर विपुल और केतन समझ गए थे कि उन दोनों के साथ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कौन है। ये बात ध्यान में आते ही विपुल ने तुरंत केतन की तरफ देखते हुए कहा, यार केतन, तुमने तो कहा था कि तुमने उस आत्मा को कैद करवा दिया है, फिर दोबारा वो आत्मा कहां से आ गई? क्या तुमने झूठ कहा था मुझसे? उसकी बात सुनते ही जवाब देते हुए केतन तुरंत रिएक्ट करते हुए बोला, भाई विपुल, मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगा? जान तो मेरी भी खतरे में है ना, फिर मैं झूठ क्यों बोलूंगा? उस तांत्रिक में मेरी आंखों के सामने उस आत्मा को कैद किया था, जिसके बाद हमें अपने आसपास उसकी मौजूदगी का एहसास होना, बुरे सपने आना, सब कुछ बंद हो गया था। लेकिन अब वो आजाद कैसे हो गई ये मैं नहीं जानता। उसकी बात सुनकर विपुल ने बड़ी ही हताशा भरे शब्दों में अपने मन के भय को व्यक्त करते हुए कहा, अब हमारा क्या होगा केतन? क्या हम भी कुशल और पुनीत की ही तरह मारे जाएंगे? कहते हुए विपुल ने एक दो खद आह भरी और अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, काश उस दिन तुम लोगों ने मेरी और अनुज की बात मान ली होती तो आज वो लड़की जिंदा होती। ना तो उसकी जान जाती और ना ही हमारी। तुम लोगों की हवस की वजह से वो लड़की बेमौत मारी गई। अनुज को अपनी जान गंवानी पड़ी। वो गरीब पान वाला थोड़े से पैसों की लालच की वजह से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, और अब मुझे भी बेमौत मरना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से। क्या कसूर था मेरा और अनुज का? सिर्फ इतना ही कि हम लोग उस दिन तुम लोगों के साथ थे और तुम लोगों को वो सब करने से रोक नहीं पाए, बस यही। अरे हम दोनों ने तो उस लड़की को ठीक से देखा तक नहीं था, फिर भी हम उसके रेपिस्ट बन गए और अपनी ही नजरों में बुरी तरह से गिर गए। अपने मन की भड़ास निकालते हुए विपुल ने अपने मन की सारी अंतर्व्यथा केतन के सामने उड़ेल कर रख दी। उसकी बातें सुनकर केतन को भी पछतावा हो रहा था, लेकिन उसका वो पछतावा उसे अपने की से ज्यादा अपनी होने वाली हालत के लिए हो रहा था। वहीं आरोही उन दोनों की बातें सुन रही थी और उनकी छटपटाहट देखकर अपनी तड़प को शांत करने की कोशिश कर रही थी। जब उसने देखा कि वो दोनों पूरी तरह से हताश हो चुके हैं, तब आरोही उनके सामने प्रकट हुई। अपने प्रचंड और बड़े ही भयानक रूप में, उसके उस रूप में अपने सामने आने पर विपुल और केतन की डर के मारे हालत खराब हो गई। आरोही की आत्मा के उस प्रचंड रूप के प्रभाव से वहां बहुत तेज हवाएं चलने लगी थी, जिसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ के पेड़ इतनी जोर जोर से हिल रहे थे मानो अभी जड़ सहित जमीन से उखड़कर धराशायी हो जाएंगे। उस हवा के प्रभाव से उन पेड़ों की बड़ी बड़ी डालियां टूटकर जमीन पर गिर रही थी, धूल के गुब्बार उठ रहे थे और आरोही बड़े ही प्रचंड गुस्से से लाल हुई अपनी आंखों से उन दोनों की तरफ देखते हुए जोर जोर से हुंकार भर रही थी, गुर्रा रही थी।
उसके अंदर से आने वाली उन भयानक आवाज को सुनकर विपुल और केतन दोनों के शरीर थर थर कांपने लगे और वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे एक दूसरे से इस तरह से लिपट कर खड़े थे जैसे दो नहीं एक ही शरीर हों। उस वक्त उन दोनों की आंखों के सामने पुनीत की मौत का भयानक मंजर बारंबार सजीव हो रहा था। हालांकि केतन में वो सब अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन फोटोज और वीडियोज में उसने जो कुछ भी देखा था उसे देखकर, उसके बारे में सोचकर ही उसकी रूह कांप रही थी। आरोही के उस भयानक और बेहद गुस्से से भरे हुए रूप को देखकर उन दोनों को एहसास हो गया था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। इसलिए अपने किए पर माफी मांगते हुए केतन ने आरोही की आत्मा के सामने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, प्लीज प्लीज माफ कर दो हमें। केतन को अपने सामने गिड़गिड़ाते हुए देखकर आरोही की आत्मा गुस्से से और ज्यादा भर गई और तेज आवाज में गर्जना करते हुए उसने एक तेज हुंकार भरी और अपने हाथ को आगे की तरफ उठाकर दूसरी तरफ झटक दिया। उसके ऐसा करने के साथ ही केतन एक तेज झटके के साथ विपुल के शरीर से अलग होता हुआ हवा में ऊपर उठा और अगले ही पल उतने ही तेज झटके के साथ रोड के बीचों बीच आ गिरा, जिसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसकी दर्दनाक चीख पूरे वातावरण में गूंज उठी। आह! केतन का पूरा शरीर दर्द से तड़प उठा। अब उसके शरीर में फिर से उठने की ताकत ही नहीं बची थी। वो वहीं सड़क पर पड़ा दर्द से तड़प रहा था और उसे उस हालत में देखकर विपुल की हालत खराब हो रही थी। केतन को तड़पते हुए देखकर विपुल रो रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अब उसका भी वैसा ही अंजाम होने वाला है। लेकिन आरोही को कुछ और ही मंजूर था। उसने ना तो केतन पर दूसरा कोई वार किया और ना ही विपुल पर। वो दर्द से तड़पते जमीन पर पड़े छटपटाते हुए केतन को देखते हुए बोली, जिस तरह से उस रात तुम लोगों ने मुझे तड़पाया था, अब तू भी वैसे ही तड़प तड़प कर मरेगा। हर गुजरते हुए पल के साथ तुझे भी उस दर्द का एहसास होगा जो उस रात तुम 3 वहशी भेड़ियों के बीच में मैंने भुगता था। वो आत्महत्या तो बस मेरे शरीर का अंत था। मेरी आत्मा को तुम लोगों ने उसी वक्त मार दिया था जब मेरे साथ ज्यादती की थी। उस वक्त जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर पल पल मरी थी, अब तू भी वैसे तड़प तड़प कर मरेगा। कहते हुए आरोही ने एक दर्द भरी आह भरी। उसकी आंखों में अब आंसू तो नहीं थे, लेकिन दर्द का एहसास अब भी वैसा का वैसा ही था जैसा एक जिंदा इंसान में होता है। ये बात कहते हुए आरोही जितनी ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी, वो उससे कहीं ज्यादा भावुक थी। लेकिन वो जानती थी कि अब उसकी इन भावनाओं का कोई महत्व नहीं है। इसलिए उसने जल्द ही अपनी भावनाओं को काबू में करते हुए बड़ी ही सख्त नजरों से विपुल की तरफ देखा और उसी गुस्से से उसकी तरफ घूरते हुए बोली, क्या कहा था तूने कि तेरी कोई गलती नहीं? बस तेरी यही गलती है कि तू गलत वक्त पर गलत लोगों के साथ था। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी कि तेरे दोस्त जो कर रहे हैं वो गलत हैं, तूने चुप रहकर उनका साथ दिया। क्या ये तेरी गलती नहीं थी? विपुल को उसकी गलती का एहसास करवाते हुए आरोही ने कहा और फिर एक पल रुककर फिर से अपनी बात आगे बढ़ाते हुए वो बोली, ठीक है, मानती हूं कि तूने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, इसलिए मैं भी तेरे साथ कुछ गलत नहीं करूंगी। जिस तरह से तू चुप रहकर मेरी बर्बादी को होते हुए देखता रहा, ठीक उसी तरह से आज भी चुप रहकर तू अपने दोस्त को उसी तरह तड़प तड़प कर मरते हुए देखेगा। बाकी 3 तो पहले ही मर चुके हैं, अब ये भी तेरी आंखों के सामने तिल तिल कर मरेगा। अपनी एक एक सांस के लिए मोहताज हो जाएगा और तो इसके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। बस यही तेरी सजा है। मैं जा रही हूं हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन जाते जाते तेरा सुख, तेरा चैन, तेरी रातों की नींदें सब कुछ अपने साथ लेकर जा रही हूं। जब तक तू जिएगा इसी गिल्ट में जिएगा कि तूने जिंदा रहकर क्या खोया और क्या पाया। कहते हुए आरोही हवा में विलीन हो गई और उसके जाते ही विपुल अपना सर जमीन पर पटकते हुए दहाड़े मारकर रो पड़ा। वहीं दूसरी तरफ आरव अब भी विपुल और केतन को बचाने की जद्दोजहद में अपनी गाड़ी को फुल स्पीड से चलाते हुए देहरादून लौट रहा था। लेकिन
तभी अचानक उसे अपनी कार के ठीक सामने रोड पर आरोही खड़ी थी, जिसकी वजह से आरव ने तुरंत ब्रेक लगा दिए और गाड़ी से उतरकर आरोही की तरफ भागा। उसे अपने सामने देखकर आरोही एक हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोली, मैं जा रही हूं आरव, हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूं। अब फिर कभी मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे आरव। मुझे अपने पापों का हिसाब चुकता करना है। अपने बदले की भावना में मैंने कर्मदंड को अपने हाथों में लिया था, इसलिए मुझे उसकी सजा को भुगतना होगा। उसी के बाद मुझे मुक्ति मिलेगी। मैं बस आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूं और तुमसे ये कहने आई हूं कि अब तुम मुझे भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं। हमारे बीच जो कुछ भी था बहुत अच्छा था, लेकिन अब तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम मेरी यादों से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी जी भर कर जियो। आरोही की बात सुनते ही आरव मुस्कुरा दिया और मुस्कुराते हुए बोला, मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया है आरोही, तुम्हें भी और अनुज को भी। अब मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। अगर ले सकता तो कब का ले चुका होता, लेकिन मैं वादा करता हूं तुमसे जिंदगी से हार नहीं मानूंगा। तुम्हारे और अनुज के बिना भी मैं जीऊंगा। तुम्हारे लिए, अनुज के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, तुम्हारी माँ के लिए मुझे जीना होगा। तुम भले ही मेरे साथ नहीं होंगी आरोही, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। अनुज भी रहेगा। मैं जानता हूं कि उसने जो किया उसे माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेरा भाई गलत नहीं था। उससे गलती हुई, लेकिन वो गलत नहीं था आरोही, वो गलत नहीं था। अपने गिल्ट में उसने अपनी जान दे दी। यही उसकी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत है। मेरी बस तुमसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो उसे माफ कर देना। अगर तुम उसे माफ कर दोगी तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। प्लीज आरोही, प्लीज माफ कर देना उसे। आरोही के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए आरव ने कहा। उसकी बात सुनते ही जवाब देते हुए वो बोली, मैं तो कभी अनुज और विपुल को मारना ही नहीं चाहती थी आरव। मैं तो बस उन्हें उनकी गलती का एहसास करवाना चाहती थी। अब मेरे दिल में किसी के लिए कोई बैर नहीं है। मैंने अपना बदला पूरा किया। अब मुझे जाना होगा। अब मुझे जाना होगा आरव, अब मुझे जाना होगा। कहते हुए आरोही हमेशा हमेशा के लिए हवा में विलीन हो गई। उसके बाद फिर कभी न तो आरव ने उसे देखा और न ही विपुल ने। केतन ने उस सड़क पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। जब तक रोड पर से पत्थर और पेड़ को हटाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस असहनीय दर्द और बहते खून की वजह से आहिस्ता आहिस्ता कर विपुल की आंखों के सामने केतन की जान उसके शरीर से निकल गई और इस तरह से आरोही ने अपने बदले को पूरा किया। वहीं दूसरी तरफ आरव ने अपनी पूरी जिंदगी अपने पेरेंट्स और आरोही की मां की सेवा में झोंक दी। उसने ताउम्र एक बेटे की तरह आरोही की मां को संभाला। और एक्चुअल में यही होता है जब इंसान बहुत ज्यादा किसी ऐसे शख्स से प्रेम में डूबा होता है जो उसके लिए सब कुछ है, लेकिन अब उसकी वह दुनिया ही नहीं रही, तो वह अब सेवा में ही अपनी खुशियों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और साथियों, उम्मीद करता हूं ये स्टोरी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और वेट कर रहा हूं आप सभी लोगों के कमेंट का, जिसको भी यह आरोही वाली स्टोरी अच्छी लगी है और जिसने इसके सभी तीनों पार्ट सुने हैं वह मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा आपको एक ज़रूरी बात और बता दूं कि एक बहुत ही तंत्र मंत्र की भयानक साधना के बारे में मैंने आपको बताया है। उस साधना का नाम है भैरवी साधना, जो वाकई में बहुत ही खतरनाक लेवल की चीज़ होती है। अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको यह स्टोरी ज़रूर सुननी चाहिए, लेकिन इस स्टोरी को सुनने के लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब आप मुझे ये मत कहना कि यार पैसे लूटने के लिए मैं मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको कह रहा हूँ, लेकिन वह स्टोरी इतनी भयानक और डेंजरस है और कुछ चीज़ उसमें ऐसी है जो हम खुले में बोल नहीं सकते, जिनको आप केवल प्राइवेट ही देख सकते हैं। तो अगर आप उस साधना के बारे में जानना चाहते हैं तो स्टोरी को ज़रूर सुनें। चलिए अब अपने कुछ साथियों को धन्यवाद करते हैं। मनीषा झा, अमित गौतम, सोनिका शर्मा यूपी, सलमान खान, सुनील साहू, फारूक खान बालोतरा, ललित वर्मा आगरा, मनीष जैन दिल्ली,
प्रीति शुक्ला प्रयागराज, अमरजीत कुमार, सोनू सरकार, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।